गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम रीड कर रहे थे क्लास 10th के लिए 13 चैप्टर प्रोबेबिलिटी आर.डी. शर्मा से, जहाँ पे हमने बेसिक की जो प्रोबेबिलिटी का था वो पढ़ रहे थे। तो प्रोबेबिलिटी के बेसिक में हमने जो था कॉइन्स को रीड किया था, फिर हमने 2 डाइस को रीड कर रहे थे। हम चल रहे थे कंटिन्यू करते 2 डाइस पर। तो 2 डाइस में हमने सम को रीड किया था कि अगर 2 डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो जो अपर फेस है उस पर जो नंबर अपीयर होंगे तो उन नंबर्स पे जो 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 नंबर आएंगे उनका सम होने के चांसेस क्या क्या और सम क्या क्या हो सकता है। तो उस जो सम के होने के चांसेस क्या होते हैं तो हमने रीड किया था वहाँ पर कि जो मिनिमम सम होता है वो 2 होता है और मैक्सिमम सम जो होता है वो 12 होता है 2 डाइस पे, और उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज डाइस के बारे में 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो डाइस के बारे में ही हम कुछ और बातें करते हैं। तो बेटा मैंने ये भी बताया था जब डाइस की बात करते हैं तो फर्स्ट डाई को फिक्स मान के चलते कि फर्स्ट डाई को थ्रो किया तो क्या आया, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम सेकंड डाइस को लेके चलते हैं। तो लीजिए मेरे बच्चा स्टार्ट करते हैं। व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन डाइस आर थ्रोन, जब 2 डाइस को थ्रो किया जाएगा तो उस केस में जो नंबर्स आएंगे तो अब हम उनके प्रोडक्ट की बात करेंगे। सम के बाद क्या हो सकता है, प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा सम के बाद मैंने आपसे संकल्प कर रखा है ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो देखो टोटल आउटकम हमने कल बताए थे जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम जो है वो 36 होते हैं, जो कल हमने अलग से स्पेस बना के और लास्ट वीडियो में हमने समझाया था 36 कैसे हो। अब हम फेवरेबल केसेस की बात करते हैं। तो बेटा फेवरेबल केसेस कैसे बनते हैं वो देखिए, किस किस की बातें पीछे ला सकती हैं। कल हम सम की बात करते, सम में अभी मेरे दिमाग में एक और नया क्वेश्चन आ गया। सम में पूछा जा सकता है सम ऑफ द नंबर अपीयर्ड इज, सम ऑफ नंबर अपीयर्ड इज ए प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या समझा कि जो सम आएगा, जो आपके पास सम आएगा 2 नंबर्स का वो एक प्राइम होना चाहिए। अब हमने बताया बेटा सम मिनिमम तो हो सकता है 2 और मैक्सिमम हो सकता है 12। तो 2 से लेकर 12 तक के प्राइम नंबर कौन सा है, 2 खुद एक प्राइम है, 3 एक प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है और 11 प्राइम है। इसका मतलब सम प्राइम नंबर आने का मतलब क्या है कि जो सम है वो 2 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए या 7 आ जाए या 11, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप पढ़ेंगे। कल हमने आपको समझाया था और इन सब के आने के जो टोटल चांसेस बनेंगे, जैसे 1 आने का चांस हो गया 1 और 1, 3 आने का चांस क्या होगा, फर्स्ट डाई पे 1 आए तो सेकंड पे 2 आ जाए, या फर्स्ट पे 2 आए तो सेकंड पे 1 आ जाए। 5 आने के चांसेस क्या है, फर्स्ट पे 1 आए तो सेकंड पे 4 आ जाए, फर्स्ट पे 2 आए तो सेकंड पे 3 आ जाए, फर्स्ट पे 3 आए तो सेकंड पे 2 आ जाए, फर्स्ट पे 4 आए तो सेकंड पे 1 आ जाए। हमने बताया फर्स्ट डाई को 1 से स्टार्ट कर दो और फर्स्ट डाई पर क्या आ सकते हैं 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं। 7 आने के चांसेस क्या भाई, फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए तो दूसरी पे 6 आ जाए, फर्स्ट पे 2 आ जाए तो सेकंड पे 3 आ जाए, फर्स्ट पे 3 आ जाए तो सेकंड पे 2 आ जाए, फर्स्ट पे 4 आ जाए तो सेकंड पे 3 आ जाए। हम 7 बनाना बेटा, ध्यान दीजिएगा, 7 बनाना है ना। फर्स्ट पे 1 आए तो सेकंड पे 6, फर्स्ट पे 2 आए तो सेकंड पे 5, फर्स्ट पे 3 आए तो सेकंड पे 4, फर्स्ट पे 4 आए तो सेकंड पे 3, ठीक है। और फर्स्ट पे 5 आए तो सेकंड पे 2, और फर्स्ट पे 6 आए तो सेकंड पे 1, और फर्स्ट पे 7 आने। ऐसे हमने कहा 11 आने के चांसेस क्या बेटा। अब सपोज फर्स्ट डाई पे 1 आ गया, मान लो पहली डाई पे 1 आ गया, अब 11 बढ़ाने के लिए दूसरी पे 10 चाहिए, 10 आ नहीं सकता, समझ गए। तो फर्स्ट डाई पे क्या आएगा, मिनिमम 5, तो दूसरी पे 6, 5 के बाद पहली पे 6 आ गया तो दूसरी पे 5, समझ गए। और फर्स्ट पे 7 अब आ नहीं सकता। तो कितने चांस हो गए, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये कुल मिला के हमारे पास फेवर में 15 केस आ गए। हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 15। मैं सबके फेवरेबल केसेस लिखूंगा। तो इस टाइप से सम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं बेटा सम से आगे हम प्रोडक्ट की, कि अगर आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया जाए तो प्रोडक्ट जो होता है देखो कहां से कहां तक हो सकता है। प्रोडक्ट 1 से लेके 36 तक कुछ भी आ सकता है, यानी कि मिनिमम प्रोडक्ट जो है 1 आएगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट 36 आएगा। मिनिमम प्रोडक्ट 1 कब आएगा? पहले डाई पे भी 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, ठीक है, क्योंकि जीरो तो होता नहीं है डाइस पे, तो जीरो तो आ नहीं सकता प्रोडक्ट में, राइट। अच्छा 36 कब आ सकता है? जब पहले डाई पे 6 आए और दूसरे पे भी 6। अब हम बात करें प्रोडक्ट की, तो लीजिए क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपीयर्ड इज 5। देखो बेटा कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, 3 पूछ लो, 4 पूछ लो, 5 पूछ लो, है ना, कुछ भी पूछो भाई, प्रोडक्ट 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट 5। तो लीजिए 5 प्रोडक्ट कब आएगा देखें, तो इसके कितने चांस बढ़ेंगे 5 आने के, वो मैं आपको समझा देता हूं। लो जी, सपोज करो फर्स्ट डाई पे हमने बताया हमसे हमेशा फर्स्ट डाई को फिक्स करके चलाता हूं। फर्स्ट डाई पे 1 आ गया तो 5 आने के लिए सेकंड पे 5 चाहिए। प्रोडक्ट 5 आना चाहिए ना। पहले डाई पे 1 आया तो दूसरी पे 5 आएगा, प्रोडक्ट आ गया 5। भाई पहली पे 2 आ गया तो दूसरी पे क्या लेके आओ कि 5 आ जाएगी, ऐसा कोई नंबर नहीं आ सकता। तो पहली के 2 के काम नहीं चलेगा। फर्स्ट पे 3 आए, सेकंड पे क्या आ जाए 5 आए, कोई भी नंबर 5 नहीं दे सकता, समझ गए। फोर्थ के साथ भी 5 नहीं आएगा। फर्स्ट पे 5 आए तो दूसरी पे 1 आ जाए, ठीक है, और फर्स्ट पे 6 आ गया तो 5 आ ही नहीं सकता। तो कितने केस बने मेरे काम के, मेरे फेवर में 2 ही केस बने। कौन कौन से? 1 के साथ 5 और 5 के साथ 1, ये मेरे पास 2 केस बने। और देखिए आपसे पूछ लिया जाए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयर्ड इज, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयर्ड इज, मान लीजिए मैं कह देता हूं 10 आना चाहिए भाई, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। अब देखो क्या क्या चांस बन सकते हैं 10 आने। पहली डाई पे 1 आया तो दूसरी पे 10 बनाने के लिए 10 कहां से लेके आऊंगा? 10 नहीं आ सकता भाई, प्रोडक्ट 10 चाहिए तो पहली डाई पे 1 आया तो दूसरी पे 10 चाहिएगा, हमारे पास ऐसा केस नहीं आ सकता। पहली डाई पे 2 आए तो दूसरी पे 5 आ जाए, ये केस बन सकता है। सपोज करो पहली डाई पे 3 आ गया तो दूसरी पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ सकता जो हमें प्रोडक्ट में 10 दे दे। फर्स्ट पे 4 आ गया तो दूसरी पे कोई ऐसा नंबर नहीं आ सकता जो प्रोडक्ट में 10 दे दे। और फर्स्ट पे अगर 5 आए तो सेकंड पे क्या आ जाए? 2 आ जाए। सेकंड पे क्या आ जाए? 2 आ जाए, समझ गए। तो यहां भी आपके पास कितने फेवर में बने? 2 केस फेवर में बने। क्लियर है? बात समझ रहे हो? और देखिए उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपीयर्ड इज, सपोज कीजिए आपके पास, हम मान लेते हैं अब क्या मान ले भाई, जो भी आपका मन करे, 5 मान लिया, 10 मान लिया, चलो 4 मान लो। 4 का करते हैं, 4 का करें तो लीजिए भाई 4 चाहिए प्रोडक्ट। फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए तो सेकंड पे 4 आ गया भाई, प्रोडक्ट बन जाएगा दोनों का 4। 1 के बाद फर्स्ट डाई पे 2, मैंने कहा फर्स्ट डाई को 1 2 3 4 5 फिक्स करके चला दो। फर्स्ट पे 2 आए तो सेकंड पे 2 आ जाए, फर्स्ट पे 3 आ जाए तो सेकंड पे कुछ भी नहीं आ सकता जो हमें 4 दे दे। फर्स्ट पे 4 आए तो सेकंड पे 1 आ जाए। कितने केस बन गए? 3 केस। तो यहां पर फेवर में कितने बने? 3 केस बने, ठीक है। कुछ ऐसे भी बन सकते हैं बेटा जो कभी हमारे पास प्रोडक्ट में आ ही नहीं सकते। सपोज में कह दो कि भाई आपके पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपीयर्ड इज 27। अब आपको पता है 27 जो प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट पे 1 आए तो दूसरी पे 27 चाहिएगा, जो कि बन ही नहीं सकता।
फर्स्ट पे 2 आए तो दूसरी पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं आएगा जो प्रोडक्ट में 27 देते। फर्स्ट पे 3 आए तो दूसरी पे 9 चाहिएगा, ऐसा आ ही नहीं सकता, दूसरे टाइप पे 9 होते नहीं है। फर्स्ट पे 4 आ जाए, दूसरी का कोई नंबर ऐसा नहीं आ सकता जो प्रोडक्ट 27 देते। और इस टाइप से देखेंगे फर्स्ट पे 6 आएगा तब तक कोई नंबर ऐसा नहीं आ सकता। तो यहां पर आपके पास फेवर में क्या हो गया, 0। समझ के मेरी बात को, फेवर में क्या हो गया, 0। तो 27 प्रोडक्ट आने की चांसेस क्या हो गए, प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। ठीक है भाई, यहां से आपके पास ये पूछा जा सकता है, मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। ठीक है, अब हम और डिस्कस करते हैं। हमने आपको सम बताया, हमने आपको प्रोडक्ट बताया। अब पूछ लिया जाता है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वर्डिंग क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग an even on first die and odd on other। कि फर्स्ट पे तो आपके पास क्या आ जाए भाई, इवन नंबर आ जाए, और दूसरी पे क्या आ जाए, ओड आ जाए। तो इसके चांसेस कितने बनेंगे, इसके फेवरेबल केस कितने बनेंगे। तो उससे पहले हम इसके सैंपल स्पेस बताते हैं कि ऐसे कैसे बन सकता है। ठीक है, आपको हमने बताया था प्रोबेबिलिटी में तो 3 ही लाइन होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए तो हमारे पास बड़ा सिंपल होता है, फेवरेबल आउटकम और डिवाइड बाय टोटल आउटकम। कल जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी, तो हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 3 लाइन लिखी जाती है बस। ठीक है, लेकिन उसके सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे वो देखेंगे। जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे, टोटल आउटकम तो 36 बनेंगे। फेवरेबल आउटकम क्या होता है, जो हमारे फेवर में होता है, जिसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, उसके चांसेस कितने होते हैं, वहां कौन कौन सी चीजें होती है उसके फेवर की, वो उस टाइप की कौन कौन सी बात होती है। यहाँ इसने कहा कि भाई फर्स्ट पे इवन आना चाहिए, सेकंड पे ओड आना चाहिए। तो देखिए बेटा, फर्स्ट डाई पे इवन आपको पता है क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट डाई पे इवन होता है 2 और 4 और 6। मेरी बात समझ गए, फर्स्ट पे इवन होता है 2, 4 और 6, यानी कि पहले डाई पे इन्हीं में से नंबर आएगा 2, 4 और 6। दूसरी पे ओड आना चाहिए, तो ओड नंबर होते हैं डाइस पे 1, 3 और 5। तो यही से हम लेते हैं स्टार्टिंग में। अब फर्स्ट डाई पे 1 तो आ नहीं सकता ना, मैंने कहा फर्स्ट डाई को हमेशा फिक्स करके चला करो, फर्स्ट डाई को हमेशा फिक्स करके चला करो। और फर्स्ट डाई को जब फिक्स करके चलेंगे मेरे बच्चा, तो आप ध्यान देंगे भाई फर्स्ट डाई पे सपोज 2 आ गया, तो सेकंड पे 1 आ सकता है, फर्स्ट के 2 के साथ सेकंड का 3 भी आ सकता है, और फर्स्ट 2 के साथ सेकंड का 5 भी आ सकता है। समझ गए, क्लियर ये बात। ठीक है, फर्स्ट का 4 आ गया, फर्स्ट 4 के साथ सेकंड का 1 आ सकता है, और फर्स्ट का 4 आया, सेकंड का 3 आ सकता है, फर्स्ट का 4 के साथ सेकंड का 5 भी आ सकता है। यानी कि 2 के साथ आपके पास 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। ऐसे ही 4 के साथ 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो ऐसे ही 6 के साथ 1 भी आ सकता है, 6 के साथ 3 भी आ सकता है, 6 के साथ 5 भी आ सकता है। 6 का है भाई, पहली डाई पे 6 आ गया, तो दूसरी का ओड 1 भी आ सकता है। पहली पे 6 आ गया, तो दूसरी डाई का 3 भी आ सकता हो। पहली पे 6 आ गया, दूसरी पे ओड 5 भी आ सकता है। देखो टोटल 9 केस बने। कितने केस बने बेटा आपके पास, ये 9 केस बने। और इन 9 केस में आप देखेंगे कि सब में फर्स्ट डाई पे इवन है और सेकंड डाई पे आपके पास ओड है। समझ गए मेरी बात को, कि ओड कुछ भी आ जाए लेकिन ओड होना चाहिए, फर्स्ट इवन कुछ भी आ जाए लेकिन वो इवन होना चाहिए। और देखिए ऐसा, और देखते हैं कैसा ही क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाए आपके पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग multiple 2 on first die and multiple of 3 on other। कि दूसरी पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए, पहली पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए।
अब पहले एक डाई देखो, पहले डाई पे क्या होना चाहिए 2 का मल्टीपल, तो पहले डाई पे 2 का मल्टीपल क्या क्या आ सकता है, 2 का मल्टीपल 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। बेटा दूसरी डाई की बात करेंगे। अब दूसरी डाई पे क्या आ सकता है, दूसरी डाई पे आपके पास क्या आ सकता है भाई 3 का मल्टीपल। उसने पूछा दूसरी डाई पे क्या है, 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल क्या होता है, क्योंकि डाई पे तो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यही होते हैं ना डाइस पे, ठीक है। तो बेटा दूसरी डाइस पे आपके पास 2, पहली डाई पे आ गया 2 4 और 6 यानी कि 2 का मल्टीपल, दूसरी पे 3 का मल्टीपल चाहिए तो 3 का मल्टीपल यहाँ पर 3 और 6 ही होता है, ठीक है भाई। अब हमने बताया हमेशा पहले डाई को फिक्स करके चला दो। मान लो पहले डाई पे 2 आ गया, सॉरी 2 आ गया, ठीक है, तो 2 के साथ दूसरी डाई पे 3 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। मैंने कहा पहले डाई को फिक्स करोगे तो 2 के साथ 3 आ जाएगा या 2 के साथ 6 आ जाएगा। पहले डाई पे 2 का मल्टीपल है और दूसरी पे 3 का मल्टीपल। पहली डाई पे 2 का मल्टीपल 4 भी तो आ सकता है, 4 आ गया भाई, तो दूसरी डाई पे 3 भी आ सकता है, 4 के साथ 6 भी आ सकता है। पहली डाई पे 2 का मल्टीपल 6 आ गया भाई, 2 का मल्टीपल क्या आ गया 6 आ गया, तो दूसरी डाई पे 3 का मल्टीपल 3 भी आ सकता है, 6 के साथ 6 भी आ सकता है। तो कुल कितने केस हो गए ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे कितने केस बने भाई हमारे पास, ऐसे बन गए आपके पास 6 केसेस कि फेवर में कितने केस बने मेरे पास, 6 केस बने। समझ गए, क्लियर है। और देखिए भाई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, इसी टाइप में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आपके पास आ जाए भाई एटलीस्ट 5 ऑन 1 डाइस, क्वेश्चन आज बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में बार बार आता भी है, ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 ऑन 1 डाइस, कि कम से कम एक डाइस पे 5 जरूर आना चाहिए, ठीक है बेटा, एक पे 5 आना चाहिए, दोनों पे बेशक आ जाओ, एटलीस्ट 5 एग्जैक्टली नहीं कहा, एटलीस्ट कम से कम एक 5 आना चाहिए, दूसरे पे कुछ भी आ जाओ। तो बेटा क्या करेंगे, तो देखिए कितने केस बनेंगे, कितने चांसेस बनेंगे यहां पर, मैं आपको लिख के दिखाता हूं भाई। सपोज करो पहली डाई पे 1 आ गया, तो उसने कहा कम से कम एक 5 चाहिए ना, तो पक्का दूसरी पे 5 ही आएगा। फर्स्ट डाई पे 2 आ गया, तो पक्का दूसरी पे 5 आएगा। फर्स्ट डाई पे 3 आ गया, तो पक्का दूसरी पे 5 ही आएगा। फर्स्ट डाई पे 4 आ गया, तो दूसरी पे पक्का 5 ही आएगा, क्योंकि उसने कहा एटलीस्ट 1 5, कम से कम एक 5 तो आना ही आना चाहिए मेरे जीवन में। अब देखो 4 के बाद फर्स्ट पे 5 आ गया, अब भाई आपका चांस बढ़ गया। हमने कहा था फर्स्ट डाई को फिक्स किया जाएगा, 1 2 3 4 5 5 पे पहुंच गए। अब पहले डाई पे 5 आ गया, अब दूसरी पे कुछ भी आ सकता, तब भी आप जीत जाओगे, क्योंकि एक 5 तो हो गए ना पहले डाई पे, तो दूसरी पे 1 भी आ सकता है। 5 के साथ दूसरी पे 2 भी हो सकता है, पहली पे 5 दूसरी पे 3 भी हो सकता है, पहली पे 5 दूसरी पे 4 भी हो सकता है, तो फर्स्ट पे 5 दूसरी पे 5 भी आ सकता है, और फर्स्ट पे 5 दूसरी पे 6 भी आ सकता है। भाई उसने कहा कम से कम एक 5 होना चाहिए, तो भाई मेरे जीतने के चांस यहां भी तो बन रहे ना। फर्स्ट पे 5 आ जाओ, अब मैं फ्री हो गया, सेकंड पे कुछ भी आ जाए, ठीक है, समझ गए। अगर पहले डाई पे 1 आता है ना, तो मेरी मजबूरी है, मुझे दूसरी डाई पे 5 ही लेके आना पड़ेगा जीतने के लिए। 2 आएगा तब भी 5 लेके आना पड़ेगा, लेकिन अगर फर्स्ट पे 5 आ गया तो सेकंड पे कुछ भी आ सकता है। 5 के बाद फर्स्ट डाई पे 6 भी तो आ सकता है, फर्स्ट पे 6 आया तो दूसरी पे 5 लेके आना मजबूरी बन जाएगी। तो कितने केस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने केस बन गए, 11 केस बन गए। क्लियर है, समझ गए। और देखिए आपके पास पूछा जा सकता है five on 1 dice of getting 5 on 1 and
मल्टीपल ऑफ 3 और अदर। अब यहां थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। देखो जब ये कहता है कि फर्स्ट पे क्या आना चाहिए सेकंड पे क्या आना चाहिए, इसका मतलब फर्स्ट टाइप फिक्स है। उसने कहा फर्स्ट पे, अब ये कह देता है गेटिंग ए 5 ऑन द फर्स्ट, तो पहली पे ही 5 आना चाहिए था, दूसरी पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए था। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब क्या चेंज कर दिया, अब ये नहीं पता फर्स्ट कौन सी डाई है। अब उसने कहा एक पे 5 आ जाओ, किसी पे भी 5 आ जाओ, चाहे पहली पे 5 आ जाओ चाहे दूसरे पे 5 आ जाओ। समझ गए मेरी बात को? एक पे 5 आना चाहिए, दूसरे पे 3 का मल्टीपल। तो भाई 3 का मल्टीपल तो आपको पता है बेटा 3 और 6 होता है। डाई के ऊपर 3 के मल्टीपल की बात करेंगे तो 3 और 6 होता है, यानी कि एक डाई पे तो 5 फिक्स होना चाहिए, दूसरे पे इनमें से कोई भी नंबर आ जाए। स्टार्ट करते हैं भाई। पहली डाई पे मान लीजिए 5 आ गया, मैं आपको बताता हूँ कैसे केस बनेंगे। पहली पे 5 आ गया तो दूसरी पे 3 का मल्टीपल 3 भी हो सकता है, पहली पे 5 के साथ दूसरी पे 3 का मल्टीपल 6 भी आ सकता है। हमने 5 पहले डाई पे लिया है, समझ लिए? अब जरूरी थोड़ी 5 पहले डाई पे आए, हो सकता है पहले डाई पे 3 का मल्टीपल आए। उसने फर्स्ट सेकंड निकाला, उसने 1 और अदर का है, ठीक है। सपोज पहले डाई पे 3 का मल्टीपल 3 आ जाए तो हो सकता है दूसरी पे 5 आए। सपोज पहले डाई पे 3 का मल्टीपल 6 आ जाए तो दूसरी पे 5 आ जाए। तो कितने केस बने? 1 2 3 4। इस केस में कितने केस बने भाई? 4 केस बने। फेवर में कितने केस बने? 4 केस बने, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करके दिखाता हूं आपको। ये 1 फर्स्ट और सेकंड वाली बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा और फिर हमारे पास डाई के क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट, ठीक है भाई। फिर डाइस के क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे कंप्लीट, फिर हम कार्ड्स की बात करेंगे। थोड़ा याद रखिए बेटा, ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट। अब देखो यहां पर उसने क्या कहा, फर्स्ट P1 आना चाहिए। तो मैंने इसके जो सैंपल स्पेस बनाए थे वो क्या बनाए थे वो देख लीजिए भाई। फर्स्ट P1 आना चाहिए, फर्स्ट P1 मान लो 2 आ जाए तो सेकंड पे ओड आना चाहिए, तो 2 के साथ 3 आ जाए, 2 के साथ ओड 5 आ जाए, या 2 के साथ ओड 2 के साथ 1 आ जाए, 2 के साथ 3 आ जाए, 2 के साथ 5 आ जाए। अब देखो फर्स्ट पे आपके पास इवन है और सेकंड पे ओड है। फर्स्ट P1 4 भी तो हो सकता था, तो सेकंड पे ओड 1 भी आ सकता था, 4 के साथ 3 भी आ सकता था, 4 के साथ ओड 5 भी आ सकता था। फर्स्ट पे इवन आना चाहिए भाई। इवन डाई पे 6 भी होता है, फर्स्ट पे 6 आ जाए तो सेकंड पे 1 भी आ सकता है, 6 के साथ 3 भी आ सकता है, 6 के साथ 5 भी आ सकता है। तो ये 9 केसेस थे, ये मैंने यहां लिखे कि टोटल केस कितने बनते हैं 9। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, मैंने लिख दिया ऑफ गेटिंग एंड इवन ऑन 1 डाई एंड odd on other dice। भाई फर्स्ट पे तो आपके पास क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। फर्स्ट पे नहीं बेटा, या फर्स्ट कहा उसने, या उसने कह दिया एक पे इवन आ जाओ, किसी पे भी आ जाओ। अब गड़बड़ क्या हो जाएगी, ध्यान दे दीजिए, मेरी बात समझ रहे हो? अब गड़बड़ क्या होगी, ध्यान से देखना भाई। करें भाई, उस पहले तो ये 9 केस होंगे, ये 9 केस तो होंगे भाई। फर्स्ट पहले मानेंगे फर्स्ट P1, ठीक है, फिर मानेंगे सेकंड P1। तो फर्स्ट P1 2 आ गया, ठीक है, ये मान के चलो बेटा इसके डबल हो गए। फर्स्ट P1 2 आ गया, सेकंड पे आपके पास ओड आ जाएगा। फर्स्ट P1 2 आ गया, सेकंड पे ओड 3 आ जाएगा। फर्स्ट P1 2 आ गया, सेकंड पे ओड होगा। फर्स्ट P1 4 भी तो हो सकता है, तो सेकंड पे आपके पास ओड आ जाएगा। फर्स्ट P1 4 आ गया तो 4 के साथ 3 भी आ सकता है, 4 के साथ ओड 5 भी आ सकता है। पहली डाई P1 6 भी तो आ सकता है, तो 6 के साथ ओड में 1 भी आ सकता है, 6 के साथ 3 भी आ सकता है, 6 के साथ 5 भी आ सकता है। ये केस है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, उसने ये नहीं कहा कि पहली डाई पे इवन आना चाहिए, इवन दूसरी पे चला जाएगा। जब इवन दूसरी पे जाएगा तो ओड पहली पे आ जाएगा। पहली पे ओड 1 आ गया तो ओड के साथ दूसरी डाई पे इवन होगा, वो 3 भी होगा। सॉरी, इवन आपके पास 2 भी हो सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है और 1 के साथ 6 भी आ सकता है। पहली का ओड 3 आ गया तो दूसरी पे 2 भी आ सकता है,
3 के साथ आपके पास 4 भी आ सकता है और 3 के साथ इवन में 6 भी आ सकता है। पहली का और आपके पास मेरे बच्चा क्या आ गया, 5 आ गया। तो दूसरी का इवन 2 भी आ सकता है। 5 के साथ आपके पास इवन जो है 4 भी आ सकता है और फर्स्ट 5 के साथ इवन 6 भी आ सकता है। तो ये टोटल केस देखेंगे, इस केस में आपके पास 18 आउटकम्स बनेंगे। हाँ, बस ये ध्यान रखना हमेशा डबल नहीं होते हैं। ये मत कर देना बेटा, कह दो जी हमेशा डबल होते हैं। कई बार क्या होता है, पहले डाई में मान लीजिए 5 और 5 आ गया, समझ गए, तो दूसरे डाई में उसको रिपीट नहीं करना, उसको उल्टा नहीं करना है, 5 5 डबल नहीं लिखना है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? कोई भी नंबर डबल एक बार ही आ सकता, दोबारा नहीं आ सकते। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आएंगे वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। अब चलते बेटा, डाइस आपके पास क्लियर हो गई है। जब डाइस के बाद आगे बात करते हैं हम, तो उसके बाद क्वेश्चन आते हैं आपके पास कार्ड्स पर। किस पे आते हैं? कार्ड्स पर। तो अब हम कार्ड्स की बात करते हैं। तो देखिए, जो मैं लिखता हूं उसको ध्यान से देखिए जाना। अब हम बात करते हैं प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं बेटा। आपको पता है टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में अगर बेटा हम ब्लैक की बात करें तो 26 कार्ड्स होते हैं। रेड की बात करें तो यहां भी 26 रेड होते हैं। समझ गए? जो आपके पास प्लेइंग कार्ड होते हैं, इसमें ब्लैक कितने होते हैं? 26। रेड कितने होते हैं? 26। ब्लैक में कौन कौन से ब्लैक होते हैं? ब्लैक एक होता है स्पेड, जिसको हिंदी में हम हुक्म बोलते हैं, हुक। ठीक है भाई। दूसरा आपके पास आता है क्या? क्लब, CLUB, जिसको हम हिंदी में चिड़ी बोलते हैं। ठीक है। स्पेड जो होता है उसमें इस टाइप का एक एरो होता है आपके पास, डायग्राम सा होता है इस टाइप का। क्लब जो होता है आपके पास उसमें इस टाइप का होता है, इस टाइप से, ऐसे। समझ गए? अब बात करते हैं रेड। तो बेटा 13 कार्ड जो होते हैं ये स्पेड होते हैं, जो कि ब्लैक होते हैं। 13 क्लब होते हैं, जो कि ब्लैक होते हैं। अब बात करते हैं रेड की। रेड जो होते हैं 26 होते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं? 13 कार्ड तो हार्ट के होते हैं और 13 कार्ड जो है डायमंड के होते हैं। जो हार्ट होते हैं बेटा, इसको हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं आपके पास, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं ईट, और इसको बोलते हैं हुक्म, चिड़ी, ईट, पान। इसको पान बोलते हैं बेटा। ठीक है। और इसमें शेप इस टाइप की होती है। आप प्लेइंग कार्ड्स घर पे हो तो देखना। और ये होता है डायमंड, जिसको हिंदी में ईट बोलते हैं, और इसकी शेप इस टाइप की होती है। इस टाइप का डायग्राम इस पे इसका फिगर में। समझ गए मेरी बात को? तो देखिए टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हो गए? टोटल कार्ड्स आपके पास 52 हो गए, उसमें ब्लैक हो गए 26, उसमें रेड भी हो गए 26। ये बात क्लियर हो गई बेटा। स्पेड की बात करते हैं। 13 स्पेड और 13 क्लब होते हैं, जो कि आपके पास ब्लैक होते हैं। 13 हार्ट और 13 डायमंड होते हैं, जो कि आपके पास रेड होते हैं। 13 13 13 13 टोटल कितने कार्ड हो गए? 52। लीजिए अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करके लिखते हैं और आगे बताए जाते हैं। टोटल कार्ड हो गए 52। 52 में से 26 हो गए ब्लैक, और भाई 26 ही हो गए आपके पास रेड। समझ गए? ब्लैक के अंदर 13 आ गया आपके पास स्पेड, और 13 आ गया आपके पास कलर। रेड के अंदर 13 आ गया आपके पास हार्ट के, और 13 आ गया आपके पास डायमंड। मेरी बात समझ गए? उसके बाद जनाब क्या होता है, आपके पास जो टास्क की गड्डी होती है, प्लेइंग कार्ड्स होती है, उसमें 1 से लेकर 13 तक के नंबर होते हैं। इक्का जिसको बोलते हैं, 2 3 4 5, ऐसे ऐसे 6, और ऐसे 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 आपके पास 11 12 और 13 तक के कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 13 नंबर तक के कार्ड होते हैं। और हर एक नंबर के 4 कार्ड होते हैं। हर एक नंबर के कितने
कितने कार्ड होते हैं? 4 कार्ड होते हैं, ठीक है। इक्के कितने होते हैं? 4। दुग्गी कितनी होती है? 4। तिग्गी कितनी होती है? 4। तो इस टाइप से आपके पास 13 सारे कार्ड थे, तो 13 इंटू 4 मिला के बन जाएगा 52। समझ गए? इक्का जो होता है उसको बोलते हैं एस, ACE, और 11 जो होता है उसको बोलते हैं आपके पास जैक, JACK, हिंदी में इसको गुलाम बोलते हैं, ठीक है। 12 जो होता है इसको बोलते हैं क्वीन, QUEEN, और 13 जो होता है इसको क्या बोल देते हैं बेटा? 13 को बोल देते हैं किंग, बादशाह। तो हमने क्या बताया? हर एक नंबर पे कितने कार्ड होते हैं? 4 कार्ड होते हैं। हर एक नंबर पे कितने कार्ड होते हैं? 4 कार्ड्स होते हैं। समझिए मेरी बात को। और हर एक नंबर के जो 4 कार्ड होते हैं ना, जैसे जैक कितने होते हैं? 4। इनमें से एक स्पैड होगा, एक क्लब होगा, एक हार्ट होगा, और एक जो आपके पास क्या होगा? डायमंड होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एक जो कार्ड होता है उसके अंदर आपके पास 2 ब्लैक होते हैं और आपके पास 2 रेड होते हैं। क्या होते हैं? 2 ब्लैक होते हैं और 2 जो है आपके पास रेड होते हैं। समझ गए? एक नंबर के 4 कार्ड में 2 ब्लैक 2 रेड होते हैं। अब जो ये कार्ड मिलते हैं बेटा, इन कार्ड्स को बोल देते हैं फेस कार्ड। क्या बोल देते हैं? फेस कार्ड, क्योंकि इनके ऊपर फोटो बनी होती है गुलाम की, रानी की और राजा की। तो फेस कार्ड कितने हो गए बेटा? 12। कितने फेस कार्ड हो गए? 12। 12 में से 6 हो गए ब्लैक और 6 हो गए रेड। हमने बताया ना, आधे ब्लैक होते हैं कार्ड और आधे आपके पास क्या होते हैं? रेड होते हैं। समझ गए? और इनके अंदर यानी कि 11 जैक, किंग और क्वीन के अंदर अगर इक्के को मिला दिया जाए